दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की भर्ती का तीसरा टॉपिक है जो हमारे सामने है राजस्थान का एकीकरण। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था लोक देवता, उसके बारे में मैंने शॉर्ट्स नोट्स की क्लासें डाली और क्वेश्चन डाले हैं। और दूसरा हमने जो पढ़ा है टॉपिक वो है लोक देवियों के बारे में, जिसमें मैंने शॉर्ट्स नोट्स की 2 क्लासें डाली है और 2 क्वेश्चन आंसर की। अब हम पढ़ेंगे एकीकरण के बारे में। एकीकरण के बारे में मैं 3 क्लासें हैं जो आपके शॉर्ट्स नोट्स की लाऊंगा और 3 क्लासें और है जो इस पे आधारित क्वेश्चन आंसर। तो हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज जो क्लास आ रही है उसमें से एक क्वेश्चन आपके 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 में 101% आएगा। तो छोटी सी क्लास है, इसको देखना ना भूले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है। तो कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। टाइम कितना लगा है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा साथ में। कुल रियासतें कितनी थी एकीकरण के टाइम? तो आपको बताना है 19 रियासतें। एकीकरण के टाइम ठिकाने कितने थे? तो 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो 1 था। और नाम पूछ दे तो आपको बताना है अजमेर मेरवाड़ा। तो आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ठिकाने में पूछ दे तो ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, नकुल याद रखना है। क्या याद रखना है? नकुल। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के एकीकरण के समय ठिकानों की संख्या कितनी थी? तो आप बता दोगे 3। और नाम पूछे तो आपको ट्रिक याद रखनी है नकुल। सर नकुल का मतलब क्या है? तो न का मतलब है नीमराणा अलवर, कु का मतलब है कुशलगढ़ बांसवाड़ा और ल का मतलब है लावाटोक। तो राजस्थान के एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? तो सर 3 ठिकाने थे। नाम क्या है? नकुल। न का मतलब नीमराणा, कु का मतलब कुशलगढ़, ल का मतलब लावा। तो ये लो ठिकाने के नाम भी याद हो गए। हमारी क्लासों में आपको नोट्स साथ साथ में याद भी करवाए जाएंगे। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो आप बताओगे झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन थी? तो आपको बताना है जोधपुर। सबसे छोटी रियासत कौन थी? तो आपको बताना है शाहपुरा। तो सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन मेवाड़। नवीन कौन है रियासत? झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। छोटी से क्या आता है? स से क्या आता है? शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। तो ये 2 बातें जरूर ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको जोधपुर बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जयपुर। तो यहाँ पे आपके 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन कवर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपके दे रखा है सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है शाहपुरा। और राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन थी? तो आपको बताना है टोक रियासत। कौन सी रियासत? टोक रियासत। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपके दे रखा है 2 रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। एकीकरण के समय जो हमारी रियासतें बनाई गई थी उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन ये 2 रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो बताना है शाहपुरा और किशनगढ़। तो यहाँ आपके 1 क्वेश्चन ये कवर हो गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना सर्वप्रथम शाहपुरा, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोक, और 2 रियासतें ऐसी थी जिसको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, तो शाहपुरा और किशनगढ़। अब उसके बाद में है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया? तो आपको बताना
है 1 नवंबर 1956 और रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपके 5/7/1947। तो आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो मैं वापस से बता देता हूँ, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन यहाँ से इस स्लाइड से कवर हो गए। उसके बाद 10 के बाद में आपके रियासतें पूछेगा 11, यहाँ पे ठिकाने 12, केंद्र शासित प्रदेश 13, समय का 14 और शरण का 15 के बाद में आपके ठिकानों का नाम पूछ दे तो ये आपके बन गए 16 क्वेश्चन। तो मात्र इतनी छोटी क्लास और एक स्लाइड में आपके कितने टोटल क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन कवर हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन आपके 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में 101% आएगा। इस क्लास को आप देखना ना भूले। राजस्थान के एकीकरण की शॉर्ट ट्रिक के साथ और भी शॉर्ट नोट्स के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।